भूतिया जंगल और समुद्र का श्राप भाग 2। पिछली कहानी कालागढ़ गांव पर सदियों पुराने श्राप का साया था। माया, अन्या और शीजू ने हिम्मत दिखाकर इस रहस्य से पर्दा उठाया। समुद्री देवता के क्रोध के कारण गांव को हर 100 साल में एक बलिदान देना पड़ता था, लेकिन बाबा ने खुद को बलिदान कर इस श्राप को समाप्त कर दिया। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन क्या सच में यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया था, या फिर कोई और भयावह रहस्य अभी बाकी था? श्राप के खत्म होने के बाद कालागढ़ में पहले जैसी हलचल लौट आई थी, लेकिन माया के मन में अब भी कुछ सवाल थे। अगर श्राप खत्म हो चुका है, तो वह मंदिर अचानक रोशनी से क्यों भर गया था? माया ने उस रात जो दृश्य देखा था, उसे भूल नहीं पा रही थी। मंदिर की दीवारों पर कुछ चिन्ह उभर आए थे, जो पहले नहीं थे। एक रात जब माया अकेली अपने घर में थी, तभी अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। माया का खून जम गया। उसने तुरंत अन्या और शीजू को बुलाया और उन्हें यह बात बताई। अन्या ने गहरी सांस ली। अगर यह सच है, तो हमें वापस मंदिर जाना होगा। तीनों रात के अंधेरे में फिर से उसी मंदिर पहुंचे। वहां की दीवारों पर अब और ज्यादा चमकदार अक्षर उभर आए थे। उन पर लिखा था, जब तक राजकुमारी की आत्मा मुक्त नहीं होगी, तब तक श्राप बना रहेगा। शीजू ने दीवारों को गौर से देखा और कहा, मतलब असली समस्या अभी भी बाकी है। हमने सिर्फ बलिदान देकर श्राप को टाला है, लेकिन खत्म नहीं किया। माया ने मंदिर के अंदर एक कोने में एक प्राचीन प्रतिमा देखी। यह वही राजकुमारी की मूर्ति थी, जिसने समुद्री देवता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तभी अचानक मूर्ति से एक भूतिया रोशनी निकली और एक छायादार आकृति उभर आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह राजकुमारी की आत्मा थी। माया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या सच में यह श्राप अभी भी है? राजकुमारी की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा अब भी इस मंदिर में कैद है। राजकुमारी ने बताया कि मंदिर में एक गुप्त द्वार है, जो अश्वत्थ वन के भीतर कहीं खुलता है। जब तक वह द्वार नहीं खुलेगा, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी और श्राप हमेशा बना रहेगा। लेकिन वह द्वार मिलेगा कहाँ? अन्या ने पूछा। राजकुमारी ने इशारा किया। भूतिया जंगल के सबसे अंधेरे कोने में तीनों ने फैसला किया कि उन्हें जंगल के अंदर जाना होगा। अगली रात माया, अन्या और शीजू मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में ठंडक थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया था। चलते चलते अचानक जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक कंकाल जैसी आकृति उभरी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह एक रक्षक आत्मा थी, जो द्वार की रक्षा कर रही थी। शीजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ राजकुमारी की आत्मा को मुक्त करने आए हैं। रक्षक आत्मा चुप हो गई और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी जमीन फट गई और उनके सामने एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, वहां रोशनी हो गई। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह आत्माओं की दुनिया थी। चारों ओर भूतों के झुंड थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। हमें जल्दी करनी होगी, माया चिल्लाई। वे एक बड़े सिंहासन के पास पहुंचे, जहां एक काले कपड़ों में लिपटा भयानक चेहरा बैठा था। तुम्हें राजकुमारी को मुक्त करना है, तो एक आखिरी बलिदान देना होगा। अब क्या बलिदान चाहिए? अन्या ने घबराकर पूछा। तुम्हें इस आत्माओं की दुनिया में हमेशा के लिए रहना होगा। तीनों दोस्त सन्न रह गए। अगर वे यहाँ रुकते, तो कभी वापस गांव नहीं लौट पाते। तभी माया ने एक निर्णय लिया। मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, शीजू ने माया का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी राजकुमारी की आत्मा ने कहा, नहीं, अब बलिदान की जरूरत नहीं। सिर्फ सच्चे दिल से मदद करने की इच्छा ही श्राप को तोड़ सकती है। माया, अन्या और शीजू ने एक साथ हाथ जोड़े और प्रार्थना की।
अचानक पूरी आत्माओं की दुनिया रोशनी से भर गई और एक जोरदार आवाज आई, श्राप हमेशा के लिए खत्म हुआ। राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई और आकाश की ओर उड़ गई। अगली सुबह तीनों की आंखें मंदिर में खुली। गुप्त द्वार गायब हो चुका था। कालागढ़ अब सच में श्राप से मुक्त हो गया था। समुद्र शांत था, जंगल में कोई भूतिया आवाज नहीं थी और गांव के लोग फिर से खुशी से रहने लगे। लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर कोई नया रहस्य अभी भी बाकी था?